नमस्कार, मैं आपके साथ सतता सिंह लेकर आपके साथ इस समय मौजूद है नगर निगम के बाहर। और आज यहाँ पर नगर निगम के बाहर कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कितनी भारी संख्या में कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 2 दिन से अपनी भूख हड़ताल पर बैठे हुए देख सकते हैं यहाँ पर। और नगर निगम के कर्मचारी प्रधान नरेश प्रधान वहाँ पर गाड़ी से संबोधित करते हुए आप देख सकते हो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अपनी सुबह से लेकर शाम तक दूर लोग देखने को मजबूर होते हैं। सरकार से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन और हड़ताल करते रहते हैं। अभी यहाँ से देख सकते हैं लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम आपको सर्व कर्मचारी नरेश शास्त्री उसके हड़ताल में जो 1 मई से 2 मई तक चलेगी, हड़ताल की तैयारी हमने कर ली है। और ये हड़ताल असमानता, गैर बराबरी, जो अपनी बात रखी है, भेदभाव के खिलाफ। और ये तीनों काम सरकार ने हमारे साथ किए। और एक शिक्षा के तौर पर आपको जानकारी, सरकार ग्रुप डी की भर्ती करती है 18,600 लोग। कर्मचारियों को पक्के उसमें एक भी सफाई कर्मचारी सीवर की भर्ती में शामिल नहीं किया। हमारे कर्मचारी अब फिर दोबारा से भर्ती करने का सरकार अभियान चलाए हुए है। मुख्य कर्मचारी जो हमारे सचिव हैं उन्होंने सभी विभागों से ग्रुप डी के पदों की जानकारी मांगी, लेकिन एक भी सफाई कर्मचारी का, सीवरमैन का पद नाम उसमें शामिल नहीं है। सीवरमैन सफाई कर्मचारी 2,000 से बाहर कर दिया, भर्ती कर दिया। तो ये हमारे साथ भेदभाव है। और आपके बीच से जो कच्चे दूसरा, सरकार ने 2014 में हमारे साथ में तो हम ये चाहते हैं घोषणा पत्र लागू करते हुए 15,000 वेतन और नौकरी पक्की करने का वादा किया था। 2014 से आज 13 साल हो गए। आज सरकार ने जब फैक्ट्रियों में मजदूरों का आंदोलन उबाल पर आया और उन्होंने विरोध जताया कि तनख्वाह 10,000, काम 12 घंटे 14 घंटे लिए जा रहा है, तो महिला मजदूर प्रदेश में तीसरी बार बन गई। मानेसर में, सरकार ने पक्का, फरीदाबाद में, नवेड़ा में, गाजियाबाद, तो ये तो काफी आंदोलन शुरू हो गया। सरकार की मुख्यमंत्री ने आनंद फानन हमारा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री न्यूनतम वेतन जारी कर दिया। जो विपुल अब न्यूनतम वेतन जो अकुशल का बड़ा आडम्बर लग रहा जारी किया है 15,220 रूपए, पूरा तो शहर पोस्टर वाइज वो 13 साल बाद ये दे रहे हैं। नियम अनुसार न्यूनतम वेतन में 5 वर्ष के बाद रिवीजन होता है। 11 साल बाद रिवीजन किया है। मांग कर रहे हैं कच्चे कर्मचारी को पक्का। तो ये धोखा है हमारे साथ। कौन पक्का करेगा हमें? गैर बराबरी, स्थानीय निकाय पक्का हमारे को नहीं कलम से, इसलिए पक्के होने का अधिकार रखते हैं। मैं इसको तो गैर बराबरी, असमानता, भेदभाव का नाम दे रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हम बिल्कुल सभी शहरों में आर पार की ही लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाते हुए ये कहा था कि सबकी ठेकेदारी खत्म, और 27 और 28 तारीख को लेकिन आज भी सफाई सीवर का काम ठेके पर है। और ऐसा ठेका जो कानूनों की धज्जियां उड़ाता, 22 साल का ठेका कुरुक्षेत्र में, कैथल में, करनाल में डोर टू डोर का दे दिया। यहाँ से इको ग्रीन भागी फेल होकर के, उसको भी आजीवन ठेका था। यहाँ पर ज्यादा है, इन ठेकों में भ्रष्टाचार, सरकार के लोग अधिकारी ठेकेदारों से मिल करके शहरों की जनता की गाड़ी खून पसीने की जो कमाई टैक्स के द्वारा भरी जाती है, जो शहर के विकास पर खर्च होनी चाहिए, वो ठेकेदारों के माध्यम से लेकर के उसको खा रहे हैं। इसलिए ठेकेदारी की वकालत कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के पदों को समाप्त कर दिया, या तो पार्ट टाइम पर कर दिया
या उसको और जो लड़ाई मतलब दिहाड़ी पर बना दिया। स्कूलों में हेडमास्टरों को एक मुश्तरा से देते हैं, वो हफ्ते में एक दिन किसी से भी पैसे दे करके सफाई करा लेते हैं, जबकि सफाई का परमानेंट काम होना चाहिए। सफाई के काम को डिमिनिशन कार्डर में डाल दिया। हमारी ये लड़ाई बिल्कुल अधिकार और हक की है, न्याय की है। 1 और 2 मई को जो राज्यव्यापी हड़ताल है, ये पूरे देश में है या पूरे हरियाणा में है? ये हरियाणा के 59 नगर पालिका, 11 नगर निगम, 22 नगर परिषद के कर्मचारी हैं जो 50,000 से ज्यादा हैं, जिनके साथ ये भेदभाव है। और सारा प्रदेश का सफाई कर्मचारी हमारे साथ, हमारी सपोर्ट में सड़कों पर उतरेगा, चाहे वो गांव का है, चाहे वो अलग अलग विभागों में सरकारी अर्ध सरकारी निगम बोर्ड कॉर्पोरेशन में काम करता है, या गांव में प्राइवेट घरों को साफ करने का काम करता है। शहरों में वो दुकानों से घर से लेकर के प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूलों, सोसाइटी में काम करता है, सब हमारे साथ हैं। हम इस लड़ाई को आगे बढ़ करके लड़ेंगे और सब हमारी मदद में आएंगे। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि सफाई कर्मचारियों के साथ जो अन्याय भेदभाव है उसको दूर करना इनका काम बनता है, न्याय देना इनका काम बनता है। और वही न्याय नहीं देंगे तो हड़ताल हम करेंगे। और मैं प्रदेश की जनता से भी अपील करूंगा कि वो भी हमारा सहयोग करे, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने कोविड में काम किया, हम वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना में काम करके लोगों की जान बचाई। तो निश्चित तौर पर हम जनता के हितार्थ काम करते हैं, रक्षार्थ काम करते हैं। और हमारे को कच्चा किया जा रहा है, नौकरी को ठेके पर दिया जा रहा है, कम वेतन दिया जा रहा है। हम 2 टाइम का भोजन करने के लिए भी परेशान होते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हम हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर हमने इसलिए 2 दिन की हड़ताल का फैसला लिया। 1 मई तक सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। मांग हमारी नंबर 1, ठेकेदारी खत्म हो, ठेके पे लगे कर्मचारी विभाग के रोल पर हो, न्यूनतम वेतन 30,000 रुपया। जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे पार्ट टाइम है, हरियाणा कौशल है या 11,000 कर्मचारी हमारे विभाग के रोल का कर्मचारी, सारे पक्के हो, दैनिक वेतन भोगी है, सारे पक्के एक कलम से किए जाए। खाली पदों पर पक्की भर्ती हो और क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में पद सृजित करके नए तौर से भर्ती की जानी चाहिए। प्रमोशन की बात है, इसी स्केल की बात है। इनको अगर सरकार पूरा करेगी तो हम विचार करेंगे, नहीं तो 2 मई को अपनी राज्य कमेटी की बैठक बुला करके हड़ताल की समीक्षा करके इस हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तक अनिश्चितकालीन हड़ताल, ठीक है। ये आप देख सकते हैं।